अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना एहसन और इस चैनल का नाम है वॉइस ऑफ आमना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आप बुक रिव्यूज़ देख सकते हैं, हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। लेकिन आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दुनिया भर में और अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस फैल चुका है। उसकी आगाही के बारे में, उसके लेके हिफाजती तदाबीर के बारे में, और क्या चीज़ें हैं जिनसे प्रिवेंशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए ज़िंदगी में इससे बचाव के लिए, उस पर हम आज मुख्तसर सी बात करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी। तो मैंने जो है वो चंद चीज़ें जो हैं वो लिख ली थी कोरोना वायरस को लेके, ताकि मुझे भी याद रहे और कोई भी चीज़ जो है वो इधर उधर गलत ना हो जाए। जब हम बात करते हैं और लोग हमें सुनते हैं या हम लिखते हैं और लोग पढ़ते हैं और हमारी बात पे अमल करते हैं, तो हम सबका फ़र्ज़ होता है कि हम इस चीज़ को, कोई भी जो अहम मौका चल रहा है, कोई बीमारी है, कोई भी किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसके बारे में हम अपनी राय ज़रूर दें, लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आप सब में से जो भी देख रहा है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग है या लोग उनको सुनते हैं, जानते हैं, वो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अगर वो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कोरोना वायरस को लेके, तो वो ज़रूर दें। एक अदद वीडियो पैगाम बनाएं या कुछ लिख सकते हैं तो लिखें, और वो अपने पढ़ने वालों को, अपने देखने वालों को ज़रूर पेश करें। अच्छा, सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि सभी जानते हैं, और जब से चाइना में आया तब से ही सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की क्या क्या इलामात हैं। तो जिसमें फ़्लू शामिल है, फ़्लू है, बुखार है, खांसी है, उसके बाद जिस्म में दर्द होती है, डायरिया होता है, आपको वॉमिटिंग महसूस होने लगती है, और फिर तबीयत जो है वो बिगड़ती चली जाती है। अच्छा, यहाँ तक तो हम सबको मालूम है। अब बहुत सारी बातें आती हैं बीच में कि हमें इसके एहतियात क्या करनी है, हमें क्या चीज़ें ज़िंदगी में शामिल करनी है, क्या चीज़ें ज़िंदगी में शामिल नहीं करनी है, मास्क सबको लगाना है या नहीं लगाना है, या हम लोगों को डॉक्टर के पास फ़ौरी जाना है या नहीं जाना है, कोरोना टेस्ट कराना है या नहीं कराना है। अच्छा, सबसे अहम बात तो ये है कि अगर आपको इस वक्त नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू जो आम होता है वो भी अगर है, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक कमरे में अपने बेड पे, इस वक्त सभी जानते हैं कि क्या हालात वाक़यात हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले जो भी हैं आपके साथ, दोस्त अहबाब, वो आपकी बात को समझेंगे, मानेंगे। तो ज़्यादा से अगर आपकी तबीयत नहीं संभल रही है और दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है, तो आपको फ़ौरी तौर पे कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको भी बताती हूँ। उन पे आप सबसे पहले तो आप सभी पाकिस्तान से जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे, वो 1166 पे रब्ता कर सकते हैं। करोना की जो है वो पाकिस्तान की हेल्पलाइन है। इसके अलावा कराची से जो है वो आप इसे जो भी देख रहा है सिंध भर से, उसके लिए 021-9920-4452, 021-9920-4452। इसके अलावा एक और नंबर है, ये भी सिंध के लिए है, 021-9920-6565। अच्छा, ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे आप, हालत आपकी अगर बिगड़ जाती है तो आप वो इसमें रब्ता कर सकते हैं, और जो कोरोना की तशख़ीस करने वाली टीम है वो आपके घर आकर आपकी तशख़ीस करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, चाहे आप पाकिस्तान आए हैं या आप इंडिया या कहीं भी किसी दूसरे मुल्क से मूव किए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को 14 डेज़ के लिए आइसोलेट कर लें, यानी एक कमरे में रहने की कोशिश करें। अगर आपको इस वायरस की किसी भी किस्म की कोई इलामात नज़र नहीं आ रही खुद में, तब भी मास्क की तरफ जो सबसे अहम बात है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मास्क सबको पहनना है, क्योंकि चीन में जहाँ बहुत ये फैला सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस, वो चीन में सभी ने मास्क पहना हुआ था। तो वहाँ सब ने इसलिए मास्क पहना हुआ था कि वहाँ लोग जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है और किस किस को है। बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैली और बेकाबू हो चुकी थी। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अभी इस तरह से कोरोना वायरस या सामने नहीं आया, या अभी तक फैला हुआ हमें इस तरह से दिख नहीं रहा। तो इसमें हम ये प्रिवेंशन कर सकते हैं कि वो इंसान, अगेन, जो जिनको फ्लू है, जो खांस रहे हैं, जो जिनको छींकें आ रही हैं, वो कोशिश करें कि मास्क पहने, या वो अफराद जिनका लोगों से मेल मिलाप ज़्यादा है, वो कोशिश करें कि वो अपने एहतियाती तदाबीर के तौर पे मास्क पहने। बाकी ऐसा नहीं है कि आप घर में मास्क पहन के फिरने लग जाएं या बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाए।
सब लोग बहुत पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सैनिटाइज़र्स यूज़ करना ज़रूरी है। तो जी नहीं जनाब, जो साबुन हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं उससे भी अगर आप 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएंगे तो आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको अपने साथ एक पॉकेट सैनिटाइज़र ज़रूर रखना चाहिए। जो आप अगर कहीं भी किसी चीज़ को छूते हैं, चाहे वो रेलिंग है, चाहे वो कोई प्लास्टिक की चीज़ है, या कोई डोरबेल है, या आप कहीं जाते हैं और एलिवेटर की बटन्स हैं वो सब छूते हैं आप, या दरवाजे का हैंडल छूते हैं, तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने साथ टिश्यू पेपर रखें और कोशिश करें कि जब आप किसी दरवाजे के हैंडल को छुएं, या एलिवेटर के बटन्स को छुएं, या किसी प्लास्टिक की चीज़ को छुएं, क्योंकि कोरोना वायरस प्लास्टिक, स्टील, तांबा, इन सब चीज़ों पर काफ़ी अरसे तक रहता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हैंड सैनिटाइज़र भी रखिए और हाथ में टिश्यू रखिए ताकि उससे चीज़ों को छुएं। बात एक और अहम बात ये है कि जो चीज़ें हमें मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई जा रही हैं। फ्रूट्स, चाइना में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, वो बताते हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो फ्रूट जिसको आप जब बाइट करते हैं और वो जूस निकलता है उसमें से, उस फ्रूट का इस्तेमाल करें। उसमें नाशपाती है, माल्टे हैं, सेब है, इवन अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा आप विटामिन सी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। विटामिन सी जो है वो इस वक्त आपकी स्किन, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश कीजिए कि टैबलेट्स से ज़्यादा नेचर पे जाएं, सब्जियों का और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ओके जी, इसके अलावा एक और तहकीक सामने आ रही है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में वॉक करने का, वर्जिश करने का बहुत हाथ है। तो कोशिश कीजिए कि वैसे तो हर इंसान की रूटीन में 20 मिनट की वॉक शामिल होनी चाहिए, लेकिन आप अब कोशिश कीजिए अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो 20 से 25 मिनट की कम से कम वॉक कीजिए, और इतने ही मिनट कम से कम, यानी 20 से 25 मिनट कोई ना कोई वर्जिश कीजिए। आप यूट्यूब पे बेशबहा वीडियोस देख सकते हैं, या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, वो आपको एक्सरसाइज जो आप घर में बआसानी कर सकते हैं वो बता सकते हैं। बहुत अहम बात है कि ये कहना बेहद आसान है कि भाई पैनिक ना करें, पैनिक ना करें, रिलैक्स रहें, ट्राई टू रिलैक्स, और कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अब ये बहुत अच्छा है कि आपका रब करीम पे यकीन होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये जान उसकी दीवी है और जब वो चाहेगा ले लेगा। लेकिन ओबियस सी बात है कि आपको एंजाइटी अटैक्स भी होते हैं जब आप इर्द गिर्द हालात देखते हैं। लोग जब कोरोना वायरस नहीं था तो उनकी और सोच थी, लेकिन जब कोरोना वायरस आ गया तो जाहिर है कि हम सबकी सोच बदल गई। पैनिक भी हुआ, एंजाइटी अटैक्स भी हुए, रात को अचानक घबराहट होती है कि सुबह होनी है कि नहीं होनी है। तो ऐसे हालात में हमें ये करना है कि अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। और मैं एक आइडिया अगर सबको देना चाहूँ तो मेडिटेशन जो है वो बेहद मदद करती है इस वक्त। तो मैं जो करती हूँ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, और मैंने इससे डिप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होते हुए देखा है, और अपने बहुत सारे मसाइल को, अपने माइंड को, अपनी सेहत को बेहतर होते हुए देखा। अच्छा जी, आपको करना ये है कि आपने जब भी आप सुबह उठें या रात को सोते समय, सोने से पहले आप कहीं भी बैठ जाएं, आप अपने बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और आप ऐसा इमेजिन करें, ऐसा सोचें, आंखें बंद कर लीजिए और ये सोचें कि आसमान तले बैठे हैं आप। और क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचें कि आपके जिस्म पे आसमान से नीली या पीली, आप एग्जैक्टली अगेन जब आप इमेजिन करते हैं तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। जिस रंग की रोशनी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आप सोचें कि उस रंग की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, और अपनी आँखें कोशिश कीजिए कि बंद रखिए। अगर आप ये इमेजिन ही करेंगे सिर्फ कम से कम 10 मिनट तक, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप खुद को थोड़ा सा किसी इसमें आज़म से या खुदा पाक से, किसी खुदा पाक के किसी भी कलाम से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, अल्लाह का कोई नाम पढ़ सकते हैं उतने उन 10 मिनट में, और आप देखेंगे कि ग्रेजुअली इन अ वीक इंशाल्लाह यू विल फील रिलैक्स। ये आप पर है, आप अगर करना चाहें तो आप ज़रूर। दूसरी बात और बहुत अहम बात कि हम जब कुछ भी होता है हमारी ज़िंदगियों में तो हम सोशल मीडिया पे एक जंग जो है ना वो शुरू कर देते हैं कि अगर कोई हमारे
किसी भी बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ आयतें बता रहा है या पढ़ाई बता रहा है या कोई डिस्कशन हो रही है, कोई टोटका शेयर कर रहा है, तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, बहुत शिद्दत पसंद हो जाएंगे। कोशिश कीजिए इस वक्त में कि शिद्दत पसंदी को ज़रा एक साइड पे रखिए। दोस्तों को ये आगाही दे सकते हैं कि मेडिसिन मस्ट है, लेकिन किसी के एतकाद को ठेस पहुंचाना, उसका मजाक उड़ाना कि तुम मेडिकल पे यकीन नहीं रखते हो, या फ़लाँ चीज़ पढ़ने से या फ़लाँ इसम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस किस्म की बातें जो है वो किसी की फीलिंग को, किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मेडिकल को साबित करने के लिए, साइंस को साबित करने के लिए मज़हब को थोड़ा पीछे करने की या मज़हब का मजाक उड़ाने की एहतमाम करें। तो मैं चाहूँगी कि हम सबको चाहिए कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। अगर किसी को मास्क की, सैनिटाइज़र्स की ज़रूरत है तो इस वक्त कोशिश कीजिए कि और आप जो है वो प्रिविलेज रखते हैं इन सब चीज़ों को तकसीम करने की, तो लेकर जिन जिन अफराद को ज़रूरत है उनमें तकसीम कीजिए। इस वक्त कोशिश कीजिए कि जिस भी सोर्स से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।